आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, दैट इज़ विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी, इसको अपन आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। ओके, तो एक्चुअल में ज़्यादा इसको मैं इधर उधर मूवमेंट ना करवा के डायरेक्टली अगर बताऊं तो विस्कोसिटी सिंपली क्या होता है? दैट इज़ फ्रिक्शन बाय लिक्विड। क्या होता है? दैट इज़ सर इट इज़ फ्रिक्शन बाय लिक्विड। फ्रिक्शन बाय लिक्विड। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई रफ सरफेस है, जैसे ये रफ सरफेस है और इस पर अगर मैं किसी बॉडी को चलाता हूँ, जैसे मेरे हाथ को चला रहा हूँ, तो नो डाउट ये सरफेस क्या कर रही है? एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, लेकिन मान लो कि ये सॉलिड सरफेस नहीं है, यानी कि रफ सरफेस नहीं है, इसके बजाय यहाँ कोई लिक्विड है और उस लिक्विड पे मैंने अपने हाथ को चलाया, तो वो लिक्विड भी क्या करेगा? इसके ऊपर, यानी कि इस सॉलिड बॉडी के ऊपर लिक्विड भी क्या करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। उस फ्रिक्शनल फोर्स को अपन बोलते हैं विस्कस फोर्स या फिर विस्कस ड्रैग, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से रफ सरफेस किसी सॉलिड बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स देती है, उसी तरीके से लिक्विड की सरफेस भी क्या करती है? सॉलिड बॉडी को ऊपर, उसके ऊपर चलाएंगे तो लिक्विड सरफेस भी उस पर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करवाती है। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइडेड बाय लिक्विड होता है उसको अपन विस्कस फोर्स बोलते हैं या विस्कस ड्रैग बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को अपन विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके, वेरी सिंपल। अब इसके बाद में इस विस्कस फोर्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि ये शी बेड है, ठीक है, यानी कि बॉटम है, और इसके ऊपर ये वाटर है, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये वाटर की लेयर्स बना रहा हूँ। ये एक लेयर है, ऊपर दूसरी है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, ऐसी लेयर्स बनी हुई है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने कोई बॉडी रखी, ये बॉडी रखी, या मान लो ये मेरा हाथ ही है, ठीक है, और इस हाथ को लेके मैंने क्या किया? ये हाथ रखा मैंने लिक्विड सरफेस पे, तो लिक्विड की फर्स्ट वाली लेयर मेरे हाथ के कांटेक्ट में आ गई, और मैं इस हाथ को ऐसे चलाता हूँ, तो इसके पास जब वेलोसिटी आएगी तो नो डाउट फर्स्ट लेयर जो हाथ से चिपकी हुई उसके पास भी वेलोसिटी आएगी। तो मेरे हाथ ने क्या किया? फर्स्ट लेयर को चलाया, फिर फर्स्ट लेयर के कांटेक्ट में सेकंड लेयर है, तो फर्स्ट लेयर ने सेकंड लेयर को चलाया और सेकंड लेयर ने थर्ड को चलाया, ऐसे चलाया। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो, प्रैक्टिकली सोचें तो जितनी वेलोसिटी फर्स्ट लेयर की है उतनी वेलोसिटी बाकी लेयर्स की नहीं मिलती है। क्या रीज़न है? कैसे समझ में आया ये? हमें पता है कि सर सबसे नीचे जो वाटर है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको नाम दे दिया कितनी है? v है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सर जितनी वेलोसिटी इस लेयर की है उतनी सारी लेयर्स की नहीं है। लास्ट वाली लेयर की वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0 आ रही है। इसका मतलब वेलोसिटी तो लगातार डिक्रीज हो रही है। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये विस्कोसिटी है। कैसे है? तो एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले जब ये v वेलोसिटी से चली, मान लो ये एक v1 वेलोसिटी से चली, ये मान लो v1 वेलोसिटी से चली, फर्स्ट वाली लेयर v1 वेलोसिटी से चली, मैंने इसको हाथ से धक्का दिया तो ये लेयर भी चली। जब ये लेयर चली तो इसने क्या किया? सेकंड वाली लेयर को चलाया, लेकिन सेकंड वाली लेयर क्या करती है? सेकंड वाली लेयर फर्स्ट वाली लेयर के रेस्पेक्ट में क्या करती है? एक विस्कस फोर्स लगाती है। यानी कि फर्स्ट वाली लेयर को देखो तो फर्स्ट वाली लेयर सेकंड वाली लेयर पे चल रही है, तो इसने उस पर क्या किया? विस्कस फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कुछ डिक्रीज हुई। मान लो ये डिक्रीज होके हो गई v, ठीक है, v वेलोसिटी से। सिमिलरली फिर क्या हुआ कि इसने विस्कस फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? इस लेयर ने इसको चलाया। हुआ क्या कि हाथ ने क्या किया? पहली लेयर को चलाया, पहली लेयर चल रही है v1 वेलोसिटी से। सेकंड लेयर का क्या है कि फर्स्ट लेयर ने सेकंड लेयर को चलाया, लेकिन फर्स्ट लेयर ने सेकंड के लिए क्या किया? तो हाथ ने फर्स्ट लेयर के लिए क्या किया? चलाया। फर्स्ट लेयर ने सेकंड लेयर को क्या किया? चलाया। सेकंड ने थर्ड को चलाया। अब बात करते हैं, जब फर्स्ट ने सेकंड को क्या किया? चलाया, तो सेकंड ने फर्स्ट के लिए क्या किया? तो सेकंड ने, ध्यान दो, तो सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट चली तो उसने विस्कस फोर्स दिया, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज की। और फिर सिमिलरली जब सेकंड लेयर चली तो सेकंड लेयर ने थर्ड लेयर को चलाया, तो थर्ड लेयर चली, लेकिन थर्ड लेयर ने सेकंड लेयर के लिए क्या किया? एक विस्कस फोर्स दिया, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज की। कहने का मतलब ऊपर वाली लेयर की वजह से नीचे वाली लेयर चलती है, लेकिन नीचे वाली लेयर की वजह से ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी डिक्रीज होती है।
ऊपर वाली लेयर ने नीचे वाले को खींच लिया और नीचे वाले को खींच लिया, ऐसे खींचती गई। लेकिन नीचे वाली लेयर जब खींची और आगे चली, फिर उससे नीचे वाली लेयर खींची आगे चली, फिर नीचे वाली लेयर खींची और आगे चली, तो ऊपर वाली लेयर चली उतनी वेलोसिटी से नीचे वाली नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि इस लेयर ने क्या किया, जब ये चली तो नीचे वाली लेयर के ऊपर चली तो उसने विस्कस दिया। सिमिलरली सेकंड वाली लेयर जब चली तो सेकंड वाली लेयर के लिए क्या हुआ, नीचे वाली लेयर ने विस्कस दिया। उसी तरीके से फर्स्ट वाली लेयर जब चली तो उसने सेकंड वाली को चलाया, लेकिन फर्स्ट वाली इसके ऊपर चल रही है तो इसने विस्कस ड्रैग दिया। कुल मिला के ऊपर वाली लेयर के नीचे जो लेयर है उस पर क्या कर रही है, एक तरीके से समझो कि ऊपर वाली चली तो ये क्या करता है, अपोज करता है। फिर ये चली तो इसके नीचे वाली लेयर क्या करती है, अपोज करती है। फिर ये वाली लेयर चली, इसकी नीचे वाली लेयर क्या करेगी, इसको अपोज करेगी। ये इस तरीके से, तो वेलोसिटी लगातार क्या होगी, डिक्रीज। तो पहली वेलोसिटी मान लो यहाँ से अपन ने चलाई, ये पहली वेलोसिटी है v, तो उसके बाद में v1 मान लो इसको फिर से, तो ये हो जाएगी v2, ये हो जाएगी v3, ये हो जाएगी v4, ये हो जाएगी v5। ऐसे वेलोसिटी लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली समझा अपन ने, इसको कोई रटने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकली में पता है कि सर ये कंफर्म है कि जितनी वेलोसिटी से ऊपर वाली लेयर चलेगी उतनी वेलोसिटी से नीचे वाली लेयर नहीं चलेगी, या फिर ऊपर वाली जितनी वेलोसिटी से चल रही है तो नीचे वाली लेयर क्या है, उसकी वेलोसिटी तो जीरो है। ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v है तो नीचे वाली की क्या है, क्या वो भी v से चल रही है, तो ये तो पता है कि उसकी तो जीरो है, तो उसकी जीरो है, इसका मतलब लगातार डिक्रीज हुई है। फिर हमने उस पर स्टडी करना चालू किया कि क्यों हुई। पहले प्रैक्टिकल इंसिडेंट लिया, इस इंसिडेंट पे वर्क किया कि यार इसकी वेलोसिटी v है लेकिन नीचे वाले की जीरो है, मतलब वेलोसिटी डाउन हो रही है। क्यों हुई? क्योंकि इसने इसको चलाया लेकिन इसके ऊपर तो ये चली रही है तो इसने इसको फ्रिक्शन दिया, फिर इसके नीचे वाली ने इसको फ्रिक्शन दिया, फिर इसके नीचे वाली ने इसको फ्रिक्शन दिया, ऐसे। ठीक है, ये होता है विस्कोसिटी। अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। देखना जरा ध्यान से कि ये जो फोर्स लगेगा, तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नो डाउट अगर ये एरिया मेरे हाथ का बड़ा होता तो नो डाउट फोर्स क्या लगता, ज़्यादा लगता, और एरिया मेरे हाथ का कम होता तो फोर्स क्या होता, कम लगता। तो ये जो फोर्स लग रहा है, कौन सा, नीचे से लगने वाला फोर्स, ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। या फिर ऐसे समझें कि ये हाथ है और इसके ऊपर विस्कस ड्रैग लग रहा है, यानी कि विस्कोसिटी का फोर्स लग रहा है। तो अगर ये हाथ का एरिया जो है, अगर ये एरिया ज़्यादा होता तो और ज़्यादा फ्रिक्शन लगता, और अगर ये एरिया कम होता तो और कम फ्रिक्शन लगता। तो विस्कस फोर्स जो लग रहा है, यानी कि विस्कस का जो फ्रिक्शन लग रहा है, विस्कस फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स जो लग रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, उस लेयर के एरिया पे डिपेंड करता है जिस पे ये लग रहा है। जैसे ये मान लो मेरा हाथ एक लेयर मान ली, तो इस पे लग रहा है तो एरिया कम होगा तो कम, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा। फिर फर्स्ट वाली लेयर का एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, कम होगा तो कम, तो एरिया पे डिपेंड करता है विस्कस फोर्स, पहला। दूसरा, ये डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dy। ये क्या चीज़ है, dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू y। ये हाइट क्या है, y, ये हाइट y है। इसको थोड़ा सा समझना कि जैसे मान लो कि ये हाथ है और मैंने लगाया फोर्स, ये हाथ है, इससे ये चिपकी हुई है फर्स्ट लेयर, और मैंने फोर्स लगाया, ये चला, तो इसकी स्पीड आई मान लो 50 और नीचे आई 0, तो चेंज कितना हुआ इस y के रेस्पेक्ट में, 50 और 0, तो 50 माइनस 0 50, और ये y हमारे पास आ गया। लेकिन अब मैंने क्या किया, हाथ वो का वही है, वो उतना का उतना ही एरिया है, उतना ही फोर्स लगेगा, या फिर इससे चिपकी हुई लेयर, वो की हुई लेयर है, उस पर उतना ही लगेगा विस्कस फोर्स। अब देखना, अब मैंने लगाया हाथ ऐसे और इस पर फोर्स लगाया, इससे लेयर चिपकी हुई है, और इसको ऐसे चलाया, तो इसको पहले मैंने चलाया ऐसे फास्टली, तो जो लेयर चली वो चली 50 से। अब मैंने इसको चलाया स्लोली, तो इससे चिपकी हुई लेयर चल रही है लेकिन वो चली मान लो 20 से, नीचे आगे हो गई 0, तो चेंज कितना हुआ 20, और वो का वही y। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जब आपने फोर्स ज़्यादा लगाया, पहले आपने इस लेयर पे फोर्स ज़्यादा लगाया तो चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा था विथ रेस्पेक्ट टू y, और जब आपने फोर्स कम लगाया, इस लेयर पे फोर्स कम लगाया, तो चेंज इन वेलोसिटी आया कम। तो यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, इन दोनों को अपन कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a
dv बाई dy। डायरेक्टली को अपन रिमूव करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है, एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है इक्वल के साथ ईटा नाम का, और a dv बाई dy, और यहाँ साइन आ रहा है माइनस का। ये माइनस का साइन बता रहा है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये जो विस्कस फोर्स लग रहा है ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसका कोई काम नहीं है। ये ईटा आया हमारे पास, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ये एरिया और इन पे कैसे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ड्रैग लगेगा, नो डाउट। दूसरा, जितना ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी आया तो फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। मैंने यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगाया तो चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा आई, तो चेंज इन वेलोसिटी जब ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है तो विस्कस ड्रैग भी ज़्यादा होगा। और चेंज इन, मैंने फोर्स कम लगाया तो चेंज इन वेलोसिटी कम आई, तो चेंज इन वेलोसिटी कम है तो लगने वाला फोर्स कम है तो ड्रैग भी कम है। तो विस्कस ड्रैग जो होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई। ये याद रखना, ये फोर्स कौन सा है, ये विस्कस का फोर्स है, विस्कोसिटी का फोर्स है। तो अगर मैं ये एरिया ज़्यादा लेता हूँ तो विस्कस फोर्स कम ज़्यादा लगेगा, और ये कम लेता हूँ तो कम, पहला। दूसरा, अगर मैं फोर्स ज़्यादा लगाता हूँ तो चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। उल्टा, चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है तो लगने वाला फोर्स ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, यानी कि एफ बी विस्कस ड्रैग भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये विस्कस ड्रैग डी वी बाई डी वाई पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो है हमारे पास ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इधर लिखता हूँ, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी। तो फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और dy दैट इज़ लेंथ हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी मीटर, ये मीटर हो गया, नीचे एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, और dv यानी कि नीचे आ जाएगा dv यानी कि मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। देखो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आया kg पर मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। ये ऐसा यूनिट है, क्या है ये, ऐसा यूनिट। इसी को अपन बोलते हैं पोइजूली, क्या बोलते हैं इसको, पोइजूली, इसी को पोइजूली बोलते हैं, ठीक है। तो पोइजूली का मतलब वो ऐसा ही सिस्टम में बताई हुई यूनिट है, ऐसा यूनिट है, दैट इज़ पोइजूली बोल सकते हैं साइंटिस्ट के नाम से। अच्छा, इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें तो केजी का कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1000 ग्राम, और मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर नीचे आ रहा है 100 सेंटीमीटर, और सेकंड नीचे आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सीजीएस में यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो होता है ना हमारे पास, ये वाला, इसको बोलते हैं पोइज, क्या बोलते हैं, पोइज। तो या फिर सॉरी, इस पूरे को बोलते हैं पोइज, ये पूरा पोइज है, ठीक है, ये पूरा पोइज है। फिर से देखना, यूनिट पे कई बार आ जाता है क्वेश्चन, ये इसकी ऐसा यूनिट है, ये इसकी सीजीएस यूनिट है। ऐसा यूनिट जो थी हमारे पास उसको मैंने सीजीएस में कन्वर्ट किया तो ये आया 10, और ये ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। सीजीएस में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, एसआई में लिखेंगे ये लिखेंगे। एसआई में इसको पोइजूली बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पोइज बोलते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया कि ये हमारे पास था पोइज, एक्चुअल में यही पोइज होगा। तो पोइजूली इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया पोइज और ये हो गया 10। तो 1 पोइजूली इज इक्वल टू 10 पोइज, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ कि ये ऐसा ही सिस्टम है और इसी को पोइजूली बोलते हैं, क्लियर। इसके बाद में इसको अपन ने सीजीएस में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास आया ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको पोइज बोलते हैं, इसका मल्टीपल है 10, तो ये हो गया पोइज यानी कि 10 पोइज, ठीक है। तो पोइजूली को एसआई में तो पोइजूली है और सीजीएस में क्या होगा, 10 पोइज होगा। सीजीएस में क्या होगा, 10 पोइज। तो 1 पोइजूली इज इक्वल्स टू 10 पोइज, ये रिलेशन निकल के आया, ठीक है। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की। दिस इज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी। नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा उसमें अपन देखेंगे स्टोक्स लॉ क्या होता है। थैंक यू।